नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि कृषि जागरण आपके लिए हमेशा नई पहल करता है, तो वैज्ञानिक अपनी लैब्स में बैठकर आपके लिए क्या विशेष कुछ कार्य कर रहे हैं और खेतों में आप कैसे खून पसीना बहाकर अनाज उगा रहे हैं, ये सारी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं और यही है कृषि जागरण की विशेषता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रुति जोशी आज अपनी टीम के साथ पहुंची हूं हरियाणा के गुरुग्राम में और यहाँ हमें कृषि विज्ञान केंद्र में एक विशेष बात जिसकी आज हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो है ट्राइकोडर्मा कल्चर। जी हाँ, आपने बायोकेमिकल्स के यूज के बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी और ये भी सुना होगा कि उससे कई बार नुकसान भी होने की संभावना रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैविक फफूंदनाशी किस तरह आपकी फसलों के लिए लाभदायी हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा कल्चर किस तरह से तैयार किया जाता है और ट्राइकोडर्मा आपकी फसलों के लिए कैसे लाभकारी है? तो ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आया कृषि जागरण। आप बने रहिए हमारे साथ। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम में एक विशेषज्ञ से जो यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हैं और इस फील्ड में बेहतर कार्य कर रहे हैं, किसानों को ट्राइकोडर्मा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज वो ट्राइकोडर्मा कल्चर के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। जी सर, स्वागत है आपका कृषि जागरण की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार किसान भाइयों, और मैं डॉक्टर भरत सिंह कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम में विशेषज्ञ पौध संरक्षण एवं कीट वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हम आपको आज ट्राइकोडर्मा जो एक जैव फफूंदनाशी है जो फसलों में विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम करने में सफल पाया गया है। ये रोगों की ही रोकथाम नहीं करता है बल्कि पौधों में ये वृद्धि उत्प्रेरक भी है, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनकी ज़मीन में जड़ों का विकास अच्छा होता है और जिससे पौधे ज़मीन से पोषक तत्व ले पाते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। और इसके साथ ही क्योंकि ये जैव फफूंदनाशी है, इसकी जो प्रक्रिया है जो हमारे नुकसानदायक फफूंद होते हैं ज़मीन में या पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भी ये पौधे का बचाव करता है और पौधा हमारा जो है अपने पूरे फसल सीजन के दौरान में स्वस्थ रहता है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी हम जो प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं, क्या है। तो जो हमारे पास में एक अनाज होता है ज्वार, हम ज्वार को ले लेंगे और ज्वार के दाने को हम पहले साफ पानी में एक बार धो लेंगे। धोने के बाद में फिर इसको हम पानी में ही एक रात रखेंगे, लगभग 12-14 घंटे के लिए इसको पानी में ज्वार को हम रहने देंगे। उसके बाद में फिर इसको हम हाफ बॉईल कर लेंगे भगोने में रख करके और इसको हम स्लो फ्लेम के साथ में हाफ बॉईल करेंगे और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। उसके बाद में इसको फिर हम एक्स्ट्रा जो नमी होती है, अतिरिक्त नमी को निकालने के लिए इसको छाया में सुखा लेते हैं इसमें, जिससे कि इसमें नमी की मात्रा जो है वो जो जितनी चाहिए उतनी रहे। और उसके बाद में सोरगम ग्रेन्स को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो है ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में अपनी आवश्यकता अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम और से अधिक मात्रा में आधा किलोग्राम तक हमें एक फ्लास्क में फ्लास्क के साइज़ के आधार पर हम ले सकते हैं। फिर इस तरह से फ्लास्क में जो सोरगम है यानी जो ज्वार है, वो ज्वार के दाने जो हमने पहले से भिगो के और उबाल के रखे हुए हैं उनको फ्लास्क में या ऑटोक्लेवेबल पॉली बैग होते हैं, पॉली बैग में हम रख करके फिर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग करने के लिए हमारे पास में एक मशीन है, इस मशीन के माध्यम से अपने इस कल्चर को हम ऑटोक्लेव करते हैं। इस तरह से हम इस फ्लास्क में जो रखा हुआ है सोरगम ग्रेन, इसको हम ये ऑटोक्लेव मशीन है इसके अंदर में यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद में इसको ऑटोक्लेव मशीन को सावधानी पूर्वक इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद में इसको प्रॉपर लॉक कर दिया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 15 PSI का जो एक टेम्परेचर का नाप होता है उस पर हम लगभग इसको 20 मिनट तक टेम्परेचर देते हैं और उसके बाद में वहाँ से पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं। जब ये प्रेशर रिलीज हो जाता है उसके बाद में फिर इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली एक तरह से ख़त्म होना चाहिए। और जब तक इसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें एक तरह की वेपर होती है वो काफ़ी हॉट होती है, तो उस हालत में इसको खोलना नहीं है। इसको प्रेशर को पूरा रिलीज कर देते हैं। यहाँ से इसकी जो एक्स्ट्रा गैस है उसको हम यहाँ से, जिस तरह से घर में प्रेशर कुकर होता है वहाँ से इसको प्रेशर को रिलीज कर देते हैं।
रिलीज करने के बाद में फिर इस इंस्ट्रूमेंट को हम दोबारा से खोल करके जो इसके अंदर में सामान रखा हुआ है हमने जो है जो फ्लास्क में जो ज्वार रखी हुई है उसको निकालने के बाद में फिर हम जो है लैमिनर फ्लो उधर में हम इसको फिर लेके जाते हैं कल्चर को फॉर इनोकुलेशन पर्पज़। वहाँ पर जो हमारा ट्राइकोडर्मा का जो प्योर कल्चर है टेस्ट ट्यूब के अंदर में, टेस्ट ट्यूब से नीडल के माध्यम से, नीडल भी स्टरलाइज होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, और फिर नीडल के माध्यम से वहाँ पर प्योर कल्चर से फिर जो हमारी सोरगम ग्रेन है उसमें फिर ट्राइकोडर्मा का प्योर कल्चर जो है हम ऐड कर देते हैं कुछ जो है ग्रेन्स के रूप में, जिससे कि पूरा आफ्टर देखेंगे आफ्टर 1 वीक कि पूरा जो ट्राइकोडर्मा का ग्रीन अपीयरेंस है हमारे जो सोरगम ग्रेन है उसमें आ जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि 4 से 5 दिन में या अधिकतम 7 दिन में जो है पूरा का पूरा सोरगम ग्रेन जो है वो हरे रंग के में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारी जो ट्राइकोडर्मा प्रयोगशाला है, यहाँ पर हम जो है ये ट्राइकोडर्मा का शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि मेरे हाथ में जो ट्यूब देख रहे हैं इसमें प्योर कल्चर है ट्राइकोडर्मा का, और इस प्योर कल्चर को यहाँ स्पीड लैंप पर इस नीडल को स्टरलाइज करने के बाद और फिर इसमें से हम प्योर कल्चर निकालते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे और निकालने के बाद में और फिर हम जो है और इसके अंदर में यहाँ इंसर्ट कर देते हैं ट्राइकोडर्मा प्योर जो इसके स्पोर्स हैं वो हमारा ये हाफ बॉयल सोरगम है, सोरगम ग्रेन में उसको हम मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि जो ट्राइकोडर्मा का जो फफूद है वो हमारे सोरगम ग्रेन्स में मिक्स हो जाएगा और फिर इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद में फिर हम अगली प्रक्रिया की ओर जाते हैं। इनोकुलेशन करने के बाद में फिर जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसको हम ट्रेज में निकाल करके छाया में उसको सुखा लेते हैं। इसको धूप में नहीं सुखाया जाता, जब छाया में वो पूरा सूख जाता है तो उसके बाद में फिर हम इस तरह से जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये दाने जो है पूरे हरे रंग की भांति हैं, पूरा हरापन दानों में आया हुआ है और ये जो पूरा ट्राइकोडर्मा का जो फफूंद है सोरगम ग्रेन में आ गया है। अब इस कल्चर को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो हम अपने किसान भाइयों को भी यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। दूसरा एक क्योंकि साधारण प्रक्रिया है, हमारे किसान भाई इस काम को अपने यहाँ भी आराम से घर पर रह के भी ट्राइकोडर्मा को बना सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा का जो सामग्री है इसमें हमने सोरगम ग्रेन को लिया हुआ है, तो इसको हम सोरगम ग्रेन को क्रश करने के बाद में फिर टेल्कम पाउडर उसको स्टरलाइज करने के बाद में टेल्कम पाउडर के साथ भी मिला करके इसको रख सकते हैं, या इसी रूप में भी इसको क्रश करके भी हम इसको पाउडर बना करके भी इसको रख सकते हैं, और या फिर हम इसके ग्रेन फॉर्म में भी डिस्टिल वाटर में या फिर एकदम साफ पानी में इसको हम डिजोल्व करके ट्राइकोडर्मा को हम पानी में निकाल सकते हैं और उसमें हम वेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे पौध जो होती हैं सब्जियों की उनकी जड़ों का भी उपचार करके फिर क्यारियों में उसकी रुपाई कर दें, या फिर इसी सोरगम ग्रेन को हम गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके 5-6 दिन तक उसमें रखने के बाद में भी अपने खेतों में पलेवा किए हुए खेतों में जुताई से पहले डाल करके उसका भूमि उपचार भी कर सकते हैं। तो भूमि उपचार करके पौध उपचार करके ट्राइकोडर्मा के माध्यम से जब हम खेत में फसलों को लगाते हैं तो हमारी फसलें जो है वो स्वस्थ रहती हैं। अब मैं यहाँ पर अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा काम कैसे करता है। तो ट्राइकोडर्मा एक तरह से एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है पौधे को, जो ज़मीन में जो जितने भी हमारे नुकसानदायक फफूंद होते हैं उससे पौधे की जड़ों को ये ट्राइकोडर्मा जो जैव फफूंद है वो एक प्रोटेक्शन देता है। नुकसानदायक फफूंद जो है वो हमारे पौधों के पास नहीं आता है, तो पौधों में किसी प्रकार का भी रोग नहीं लगता है। जब पौधे में रोग नहीं आएगा तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और उनकी जो वृद्धि है, बढ़वार है, फसल का उत्पादन है, या फिर हमारी जो प्रोडक्ट हैं, सब्जियां हैं या दूसरे जितने भी हैं, चाहे तिलहनी फसलें हैं या हमारी कंदीय फसलें हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो एकदम जैविक विधि से वो उपचारित होता है और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो प्रचुर होती है और वो इको फ्रेंडली है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम इसको हम रिकमेंड करते हैं और आज के समय में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे किसान भाई भी ट्राइकोडर्मा को तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं
तो हम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा तैयार करके अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।